नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय एकता के अभाव में जो अंदर की जो हमारे भारत अपने देश के अंदर की जो ताकतें जो हैं हमको आपको किस तरह से शिकार बनाती हैं और किस तरह से सत्ता हथियाती हैं, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। हमारी एकता के ही अभाव में जो भारत विरोधी जो ताकतें जो विश्व स्तर पे हैं वह भी जो है हमारी इसी कमी का जो है वो गलत फायदा उठाती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी भी घटना हो जाती है तो यहाँ का जो मीडिया है, पूरा मीडिया नहीं, मीडिया का एक भाग है, एक तबका है और ख़ास करके छोटे मीडिया का जिसमें कि कारवां है और द वायर है, द क्विंट है, द प्रिंट है, ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिल करके छोटी सी बात को वो उसको अंतर्राष्ट्रीयकृत या इंटरनेशनलाइज वो कर देते हैं। छोटी सी लिंचिंग हो क्या हो उसको कर देते हैं। लेकिन उन देशों की जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं करोड़ों और अरबों खर्च करके हमारे देश में प्रलोभन और लालच दे करके जो धर्म परिवर्तन करवा रही हैं और अपने उस कुकृत्य को ढकने के लिए इस तरह की साजिशें वो करती रहती हैं। भारत में विशेष करके जो हमारा गरीब तबका है और जो कि साधन विहीन है, विपन्न है, धन का अभाव है, तो उनको मदद के नाम पर और प्रलोभन देकर के उनके इस गरीबी का फायदा उठा करके सहायता के नाम पर, मदद के नाम पर जो है धर्म परिवर्तन कराना एक सुनियोजित एक षड्यंत्र चल रहा है क्रिश्चियन मिशनरी का। इस पर जो है मैंने अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें एक शब्द नहीं बोलती। तो अपनी अच्छा, और ये ताकतें खास करके जब भी ये जीएनपीसी की गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी की कांग्रेस की सरकारें आती हैं तो ऐसी क्रिश्चियन मिशनरी जो प्रलोभन लालच दे करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों की गरीबी का फायदा उठा करके उनकी विपन्नता का फायदा उठा करके
और सुनियोजित ढंग से एक साजिश के तहत जो है उनका पंथ परिवर्तन करवा रही हैं, तो इनका बोलबाला तब बढ़ जाता है जबकि जेएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस का शासन होता है, बल्कि उनकी शह होती है, उनका प्रेशर होता है, उनका प्रोत्साहन होता है। तो और खास करके जब यूपीए सरकार के दौरान मतलब कि खास करके 2014 और 2004 से लेकर 2014 में जो यूपीए और सोनिया की सरकार थी, किशन मिशनरी का ये तांडव पंथ परिवर्तन का जो बराबर वो चलता रहा। तो ये जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, वो हर तरह से इस देश की शत्रु है। इसको हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जितना जल्दी वो समझ जाएं उतना ही इस देश का कल्याण जो शुरू हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो इस्लाम पंथ से कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं जो कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि झूठ बोल करके, धोखे में रख करके वो शादी का झांसा उसा दे करके जो है पंथ परिवर्तन की शिकायतें रहती हैं। लेकिन ये शिकायतें दोनों ओर से भी हो सकती हैं, वो हिंदू सनातन की ओर से भी हो सकती हैं और इस्लाम पंथ की ओर से भी हो सकती हैं। एक आध छिटपुट घटनाएं मान लीजिए, तो तुलनात्मक दृष्टि से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हैं इनकी ओर से जो वो तत्व हैं, मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, तो कुछ घटनाएं छिटपुट हो सकती हैं जिसको कि राज्य सरकारें अपने जो राज्य सरकार हैं जो उनके पास एक सामान्य कानून है धोखा देने का, और वो भी शादी के नाम पर, तो उस कानून के तहत जो है वो उसका उस कानून के तहत उसका निपटारा कर सकती है और ऐसे तत्वों को वो डील कर सकती है और उनको ठिकाने लगा सकती हैं। लेकिन अब देखिए, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, इसको, और जहां उनकी सरकारें हैं जिन सरकारों के पास सामान्य कानून भी हैं जिसको वो मैंने ठीक ढंग से वो निपट भी सकते हैं, तो निपटने के बजाय ये लव जिहाद का बात जो है ये पूरा एक हवा बनाए रहते हैं। और इस हवा के नीचे यानी ये बात बिल्कुल दब जाती है कि क्रिश्चियन मिशनरी यानी बड़े पैमाने पर और पैसा दे करके पंथ परिवर्तन करवा रही हैं। तो भारतीय ताकत दल को तो ये पूरी आशंका है कि जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है, वही जो है यानी वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों द्वारा ये लव जिहाद का हवा खड़ा करके क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर पंथ परिवर्तन की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को ढकने के लिए, उस साजिश के पाप को ढकने के लिए जो इस तरह का लव जिहाद वाली बात भी चलाई जा रही है, जो कि लव जिहाद के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लव जिहाद मतलब है कि वो झूठ बोल करके, धोखा दे करके शादी के नाम पर यानी पंथ परिवर्तन की कोशिश, तो जिसको कि राज्य सरकारें जो सामान्य कानून उनके पास उपलब्ध हैं उससे उसका निपटारा कर सकती थी और करना भी चाहिए। वैसा न करके एक गलत नफरत की बात जो है लव जिहाद बोल करके उसको जो है पूरा एक हवा जो है झूठा हुआ खड़ा करती है। अब और उस हवा के नीचे जो उससे भी बड़ा अपराध जो है प्रलोभन के आधार पर, लालच के आधार पर, लालची वो बना करके और मदद के नाम पर जो है बड़े पैमाने पर, और वो भी सुनियोजित ढंग से
उस साजिश जो है पंथ परिवर्तन, क्रिश्चियन बनाना, ईसाई बनाना, यानी इस पाप को, इस साजिश को ढकने की ये साजिश चल रही है। तो भारतीय जनता दल को तो पूरी आशंका है कि यह जेएनपीसी के ही द्वारा वो जो है यानी लव जिहाद वाला भी मुहिम और क्रिश्चियन मिशनरी जो कर रही हैं पंथ परिवर्तन बड़े पैमाने पर, दोनों कोशिश जो ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी दे रही है। तो किस तरह से ये हमारे देश के लिए घातक है, हमारे भारतीय भाई बहन बहुत आराम से, बहुत आसानी से और बहुत गौर से इसको समझें। जो पश्चिम के जो देश हैं, जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा सुनियोजित ढंग से पंथ परिवर्तन का या ईसाई बनाने का जो साजिश चला रहे हैं, जो भारत विरोधी देश विश्व स्तर के, वही जो है भारत को बदनाम भी करते हैं कि यहाँ जातिवाद है, यहाँ जो है हिंदू कट्टरवाद है और लिंचिंग की घटना होती है, यहाँ जो है वो दूसरे समुदायों को डर लगता है, तमाम तरह की बातें। और इसकी आड़ में जो है क्रिश्चियन मिशनरी का जो है लालच और प्रलोभन और पैसे दे करके मदद के नाम पर सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर यानी ईसाई बनाने का या पंथ परिवर्तन का साजिश जो है वो चला रहे हैं। तो इस बड़ी साजिश को भी हमारे पूरे देश के लोग देखें, और इस बड़ी साजिश के पीछे निश्चित रूप से यह जेएनपीसी ही है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस ही है। और एक बड़ी साजिश और है, जब भी इस जेएनपीसी का नाम लिया जाता है तो बीजेपी वाले एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं, बीजेपी वाले इस जेएनपीसी को बचाने के लिए कि अब कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस मर चुकी है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जेएनपीसी और जेएनपीसी के पापों की ओर से हमारे देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, उसकी ओर से उसके देश विरोधी कारनामे की ओर से लोग ध्यान हटा लें और इसी में मैं अपना और इसी माहौल में इसी साजिश के तहत वो अपना विस्तार करे और वो मजबूत हो जाए। तो बीजेपी के द्वारा जेएनपीसी को बचाने का एक नया तरीका इसने ढूंढ रखा है बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस तो मर चुकी है, कांग्रेस तो है ही नहीं और कांग्रेस खत्म है। हमारे देश के लोग समझे कि एक तो ये साजिश बीजेपी की है जेएनपीसी को फिर से जीवित करने की, उसको मजबूत करने की और उसको खड़ा करने की, नंबर एक, और उसकी खड़ा करने की और उसके द्वारा किए जाने वाले भारत विरोधी गतिविधियों की ओर लोग ध्यान न दें, इसकी साजिश कर रही है बीजेपी। और दूसरा कि हमारे देश के लोग ये न भूलें कि जब तक टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस या उसकी ममता बनर्जी की जो देश विरोधी गतिविधि जिंदा है या टीएमसी जिंदा है, जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो कि इसी जेएनपीसी की उपज हैं, ये दोनों जिंदा हैं, जब तक शिवसेना जिंदा है, जब तक एनसीपी जिंदा है, और ये तब तक कांग्रेस जो है मरी नहीं। ये कांग्रेस के विभिन्न रूप हैं, और जब तक ये उसी कांग्रेस का दूसरा अवतार केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी जिंदा है, कांग्रेस मरी नहीं है। तो हमारे देश के लोग जो है इस बीजेपी की इस साजिश से भी सावधान हो जाएं, जो कि इस तरह से फैला रही है कि कांग्रेस तो मर चुकी है। कांग्रेस जो है जब तक समाजवादी पार्टी है, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, जब तक तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी है, जब तक एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जब तक शिवसेना है, और इसी प्रकार की, और सबसे बड़ी बात, जब तक बीजेपी है, कांग्रेस मर नहीं सकती।
बल्कि आप दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि इस जीएनपीसी को समाप्त करने के लिए बीजेपी का समाप्त होना बहुत जरूरी है। बगैर बीजेपी को समाप्त हुए जीएनपीसी समाप्त हो नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के हमारे प्यारे राष्ट्र भारतवर्ष की पावन धरती से इन सारी शक्तियों का नष्ट में नाबूद होना बहुत अनिवार्य है। हमारे देश हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश में सुकून, शांति, आपसी सद्भाव लाने के लिए इन सारी शक्तियों का नष्ट में नाबूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन उपाय क्या है? न तो कोई हिंसा करनी है, न तो कोई अपशब्द बोलना है, न तो कोई जो है वो तोड़ फोड़ करना है, न तो कोई जो है वो गाली गलौज करना है। जो एक शांतिपूर्ण तरीका है चुनाव का और ईवीएम मशीन के प्रयोग का, वही तरीका अपनाना है। और इसको जो है राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ, समाज शास्त्र के विशेषज्ञ इसी को कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति। तो ये मखमली क्रांति में न कोई हिंसा है, न कोई गाली गलौज है, न कोई अपशब्द है, न कोई इस तरह से कोई विप्लव है, न कोई अशांति है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये परिवर्तन लाना है। अभी फिलहाल इसीलिए भारतीय जनता दल का जो निवेदन है कि हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, खास करके अब तो मैंने वहाँ वोट पड़ चुका है, उत्तराखंड में भी पड़ गया, पंजाब में भी पड़ गया, गोवा में भी पड़ गया, 4 चरण अभी बाकी है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव वहाँ भी जो इसमें मणिपुर में भी बाकी है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो अभी 4 चरण है, और खास करके एक चरण की शुरुआत तो कल से ही है, 4 चरण है, और जो मणिपुर में चुनाव बाकी है, इसके लिए हमारे जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, वो नोटा का इस्तेमाल करके इसका रास्ता बनाएं। किसका रास्ता? इन देश की खतरनाक ताकतों का, जो कि हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके अपनी सत्ता हथियाने की साजिश को अंजाम देते हैं। इसमें आपको फर्क नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से भिन्न है, अलग है। आपको ये फर्क नहीं करना है कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी बीजेपी से भिन्न है। सभी जो है हमारे इस भारतीय समाज को विखंडित करके, और जैसा कि इस एपिसोड के पहले कई एपिसोड के माध्यम से ये बताया गया था कि इनके विखंडित करने के कई हथियार हैं। सबसे खतरनाक हथियार इनका है जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर ये जो है ध्रुवीकरण करते हैं। जो संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर भी ये ताकतें ध्रुवीकरण करती हैं। भाषावाद और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं, तो प्रांतवाद के आधार पर भी ये ताकतें, ये शक्तियाँ ध्रुवीकरण करती हैं। और भी जो इन सबों ने पनपाया है, बढ़ाया है और पुष्पित किया है, वो क्षेत्रवाद, समूहवाद, और उसमें सबसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद। तो इतने खतरनाक हथियारों से हमारे भारतीय समाज को विखंडित करती है, विखंडित करके अपने वोट और सत्ता हथियाने की साजिश को अंजाम देती है। तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही। हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, गरीब भारतीय भाई बहन हैं, और खास करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा
इस बात के लिए वो लालच रहता है कि हम भाई जो 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 पेशा जो कर रहे हैं छोटा बड़ा, उससे अपनी जीविका वो निभा लेंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए? सुकून, शांति, आपसी सद्भाव और सम्मान। तो ये बिल्कुल जो है नष्ट हो जाता है ध्रुवीकरण के चलते, ध्रुवीकरण के आधार पर, वो आपसी मतभेद के चलते, आपसी तनाव के चलते, आपसी नफरत के चलते और आपसी हिंसा के चलते। उन हमारे जो जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनका हिस्सा ज़्यादा है, जो कि सिर्फ शांति, सुकून, भाईचारा, सद्भाव और सम्मान जिनकी पहली जरूरत है, तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए बार बार इस बात की आवश्यकता को बताते रहते हैं कि हमको भाई सिर्फ जो है आपसी भाईचारा। देखिए, आपसी भाईचारा की जब बात होती है तो आपसी भाईचारा नहीं, बल्कि भारतीय भाईचारा है। भाईचारा का करके ये जो पार्टियां हैं, खास करके जेएनपीसी वाले और बीजेपी वाले और भी भाईचारा का नाम लेते हैं, उनके भाईचारा का मतलब है कि जातियों के आधार पर भाईचारा, संप्रदायों के आधार पर भाईचारा, भाषाओं के आधार पर भाईचारा, प्रांतों के आधार पर भाईचारा, वो भाईचारा नहीं, भारतीयता आधारित भाईचारा, इसकी आवश्यकता है। मतलब कि जिस भाईचारे के वातावरण में और माहौल में भारतीयता के अलावा और कोई विचार न हो। हर एक देशवासी हमारा अपना ही भारतीय भाई बहन है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए उसमें, इसकी आवश्यकता है। तो ये पार्टियां अभी तक भारतीय जनता दल को किस रूप में देखती हैं? भाईचारे के रूप में। भाईचारा वो नहीं है जातियों वाला, ये है भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, भारतीय इखलाक मोहब्बत, भारतीय और ये माने प्रेम, भारतीयता आधारित श्रद्धा और स्नेह, सब कुछ इसकी आवश्यकता है। वो जो भाईचारा स्थापित किए हुए जातियों वाला, संप्रदायों वाला, उसको तो नष्ट करना है, उसका विनाश करना है, उसका खात्मा करना है। तो भारतीय जनता दल की मुहिम को इस तरह से भी घुमाते हैं कि भाई वो तो सिर्फ भाईचारा वाली पार्टी है। मतलब उनका कहने का मतलब कि इसको, भारतीय जनता दल को भाईचारा के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि कई बार भारतीय जनता दल ने बताया कि जो पहली आवश्यकता है अपने भारतीय अवाम की, वह है भारतीयता आधारित भाईचारा भी, और भारतीयता आधारित सुकून, भारतीयता आधारित शांति और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान। ये पहली आवश्यकता है। और जहाँ तक कि जनता की सेवा है, अपनी आवाम की खिदमत है, राष्ट्र की खिदमत है, राष्ट्र की सुरक्षा है, इसके विषय में नमूने के तौर पर हो सकता है, विस्तार से भी एपिसोड में बताया गया है कि जितना ये कहती हैं, जितना ये पार्टियां, जितनी ये राजनीतिक दल कहते हैं, जो कि करते भी नहीं हैं, जितना कहते हैं उनसे 100 गुना और सच्चे रूप में आवाम की खिदमत भी, बगैर किसी अन्य पक्षपात के और बारी और बराबरी के वसूल पर, और शासन प्रशासन को चुस्त, दुरुस्त, निष्पक्ष, सख्त और प्रभावी ढंग से बना करके आवाम की खिदमत बारी और बराबरी के आधार पर, और मौके पर न्याय, मौके पर सुरक्षा, मौके पर आपके प्रतिष्ठा और इज्जत की हिफाजत, सुरक्षा, ये है उसका सिद्धांत। और जितनी भी आपकी और भी समस्याएं हैं, उसका सरल ढंग से उसका समाधान, जैसे उदाहरण के ले लीजिए, इसके पहले भी बताया गया, लेकिन फिर से सुन लीजिए कि
छोटे छोटे कागजों के लिए, सर्टिफिकेट के लिए हमारे गांव गिराज के जो भारतीय भाई बहन हैं वो तहसील का चक्कर लगाते हैं, थानों का चक्कर लगाते हैं, ब्लॉक ऑफिसों का चक्कर लगाते हैं, और जो है ये डीएम ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं। तो उसके लिए वो सेवा आपके दरवाजे पर, उसका वसूल है दरवाजे पर। तो हर एक दरवाजे पर तो संभव नहीं है। वो उसी पंचायत में गई, पंचायत में ही जो है आप अपनी दरखास्त के साथ आवश्यक कागज भी दीजिए, और वो अपने आप बन करके उसी पंचायत में ही आ जाएगा, वहीं से आप उसको ले लीजिए। तो ये सेवा जो है आपकी दरवाजे पर है। और उससे हमारे भारतीय भाई बहन जो तमाम कई तरह के भ्रष्टाचार, कई तरह की परेशानियां, कई तरह की भागदौड़ बार की परेशानी से वो बच जाएंगे। और उसमें पंचायत के दफ्तर से, माने थाना हुआ, ब्लॉक ऑफिस हुआ, और आपका बिजली यानी वो बिजली दफ्तर हुआ, और तहसील है, और डीएम की ऑफिस है, एक अच्छी संचार व्यवस्था जो है वो करके, और नियत समय के अंदर, और एक कॉल सेंटर भी पंचायत में रहेगा कि ताकि लोग उनको ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि यदि फला या अमुक सर्टिफिकेट हमको लेनी है तो कौन कौन से कागज इसमें चाहिए, तो उन कागजों को पहले से लाकर उसमें जमा कर दें। तो इस तरह की व्यवस्था जो है, और इसी तरह की अन्य व्यवस्थाएं भी वो भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए सोचता है। लेकिन हाँ, चूंकि ये नई तरह की सोच है, नई तरह की बात है, ये तुरंत नहीं संभव नहीं होगा। इसकी शुरुआत करेगा, दो एक पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर चलाएगा, और फिर इसके बाद वो लागू करेगा उसको। और गन्ना वाली बात है, आप लोगों ने देखा कि हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं, गन्ना लेकर के वो मिलों पर जो है 2-2, 3-3 दिन इसी कड़ाके की ठंडक में वो ठिठुर करके वो पड़े रहते हैं। तो भारतीय आवाम ताकत दल का मानना है कि उनके इन सारे कष्टों को दूर करने के लिए वो खुद जो है वो गन्ना खरीदने का बिल्कुल पास में वो केंद्र वो बना देगी, और वहीं पर गन्ना आप दीजिए, सरकार खरीद लेगी, और सरकार ही जो है उसको गन्ना उठा करके मिल को दे देगी। और फिर इसके बाद सरकार और उन गन्ना मिलों से वो निपटती रहेगी। आपका पेमेंट जो है वहीं मिल जाएगा। हाँ, पेमेंट ये जरूर है कि पेमेंट डेली नहीं मिलेगा, हफ्ते में एक बार मिलेगा, और वो केंद्र से आस रहेगा। तो आपकी जो तकलीफ है, और खास करके हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जो तकलीफ है कि वो ले जा करके मैंने रात भर जो वो ठंडक से वो ठिठुरते हैं, वो कष्ट उठाते हैं, तो इस तरह के सारे कष्टों का और तकलीफों का निवारण के लिए जो है इस तरह की व्यवस्था करके सरकार ही खरीद लेगी उस मौके पर ही आपका गन्ना, और सरकार ही उसको ले जाएगी मैंने गन्ना या चीनी मिलों का, और वो निपटती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि लोकल जब खरीदेगी तो 10-5 रुपया वो सस्ता जरूर ले लेगी। यह है तो किसी को 10-5 रुपया कम में ही जो है तुरंत पेमेंट मिल जाए, और सारे इस तरह की तकलीफ उसकी दूर हो जाए, तो इसको भी हमारे किसान भारतीय भाई बहन बहुत पसंद करेंगे। और तीसरा है मुकदमेबाजी से भी जो है काफी वो राहत दिलाया जाए। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे झगड़ों के लिए, छोटी छोटी विवादों के लिए सालों साल, पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मुकदमा चलता रहता है। और हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का, हमारे गांव गिराज के भारतीय भाई बहनों का काफी पैसा, काफी ऊर्जा, काफी समय इसी में नष्ट हो जाता है। तो उसके भी निवारण के लिए
भारतीय आवाम ताकत दल के पास एक पुख्ता सोच भी है और पुख्ता उसकी पुख्ता योजना भी है। और चौथा जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री गांव में, वहां पर यानी वहीं पर जैसे आलू है, टमाटर है और है, उसके जो चिप्स बनते हैं, उसकी जो चटनी बनती है इत्यादि, वो उत्पाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है प्रतिस्पर्धात्मक हो, यानी कॉम्पिटिटिव हो, जो कि माल बिल्कुल बिक सके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इस तरह के उत्पाद जो है वो कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन दे करके उनको ट्रेनिंग दे करके किया जा सकता है, ताकि हमारे ग्रामीण जो भारतीय भाई बहन है उनका जो वक्त जो है फालतू में निकल जाता है, उस वक्त का वो सदुपयोग भी और दो पैसे भी मिलेंगे, तभी उनके चेहरे पर जो है वो खुशी भी आएगी। तो इसी तरह के तमाम जो है वो भारतीय आवाम ताकत दल के पास, तो इस तरह से तमाम जो है भारतीय आवाम ताकत दल के पास योजनाएं हैं, सोच है, रणनीति है, ब्लूप्रिंट है, कैसे हमारे गांव गिराज के जो भारतीय भाई बहन है उनके चेहरे पर खुशी आए, प्रसन्नता आए और मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेसेस नजर आए, निराशा नहीं। तो भारतीय भाईचारा के लिए तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन आवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत, लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा देना और मुल्क की खिदमत, मुल्क की सुरक्षा, उसकी प्रतिष्ठा, सारा कुछ के लिए भी जो है ये पुख्ता विचार है, पुख्ता जो है वो रणनीति है, योजना है, सब कुछ है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें ये वास्तविक रूप में धरातल में तभी उतर पाएंगी जबकि इसके लिए एक उपयुक्त माहौल हो, उपयुक्त वातावरण हो, और इन ताकतों के रहते वो माहौल कभी आ नहीं सकता। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की यानी भारत की भारत विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बीच में, और इसको भारतीय आवाम ताकत दल भी देख रहा है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी बता रहा है। लेकिन इसके पहले हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने ही खुद कहा है कि सफेद अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों को सफाया करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, यानी मैंने जो ममता बनर्जी वाली, और ये उद्धव ठाकरे और उसकी शिवसेना, अकाली, टीडीपी, डीएमके, एआईडीएमके, ये सभी जो है खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं जो देश में विखंडन पैदा करते हैं। तो इनके नाश के लिए, इनके सर्वनाश के लिए, इनको नस्ते नाबूद का आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह दे चुके हैं। तो वही कर्तव्य है कि इनका विनाश करके हम दूसरी आज़ादी हासिल करें, ताकि हमारे देश में एकता है, भारतीयता आधारित एकता है, भारतीयता आधारित भाईचारा है, भारतीयता आधारित जो आपसी वो इखलाक मोहब्बत है, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव है। लेकिन इन ताकतों के रहते ये सब स्थापित करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए इनको नस्मे नाबूद करना बहुत जरूरी है। लेकिन नस्मे नाबूद करने के लिए कोई शांतिपूर्ण तरीके से हट करके, यानी कोई और तरीका नहीं है। जो बताया गया है वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, जो कि आपको
ईवीएम मशीन के जरिए, वोट के जरिए आपको ये जरिए दूसरी आज़ादी, वास्तविक आज़ादी हासिल करना है। इन सारी ताकतों को नष्ट करके, नष्ट मतलब नहीं कि इनके खिलाफ जो है वो तोप लगा दीजिए, बंदूक लगा दीजिए, बमगोला फेंक दीजिए, नहीं, इनको मिलने वाले समर्थन को नष्ट करना है ताकि अपने आप जो है वो ध्वस्त हो जाए। तो अब इसके साथ ही और ये भी देखने की जरूरत है कि कितनी साजिश करके ये भारतीय जनता पार्टी इस जेएनपीसी को हर तरह से बचाती। एक तो उसका हुआ है कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, ये निरा झूठ है। जब तक कांग्रेस कई रूपों में है, वो आम आदमी पार्टी के भी रूप में है, वह जो है शिवसेना के भी रूप में है, वह जो है समाजवादी पार्टी के भी रूप में है, वह जो है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी या ममता बनर्जी के रूप में भी है, एनसीपी के रूप में है, और खुद बीजेपी में फिर खुद बीजेपी में वो कांग्रेस जो है वो घुसी हुई है। इसी कांग्रेस में, इसी बीजेपी में कांग्रेस जो है समाहित है। तो कांग्रेस मरी नहीं है, उसने विभिन्न रूप जो है, यानी वो विभिन्न रूपों में जीवित है, उसको समाप्त करना है। तो अभी जो ये विधानसभा का जो चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो अभी 4 चरण बाकी है, मणिपुर में जो बाकी है, नोटा 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 भूलिए मत आप सभी लोग। और बहुत ही ये क्रूशल, बहुत ही ये निर्णायक घड़ी है, समय है, इसकी गंभीरता को समझिए। और इस तरह के भी समाचार हैं कि हमारे भारतीय भाई बहन नोटा के लिए बहुत उत्साहित भी हैं। और एक बात और सुन करके बहुत सुकून मिलता है कि अपने उत्साह को वो बताते नहीं हैं। जरूरत इसी बात की है कि यदि वो जाहिर कर देंगे तो ये सपा के जो है असामाजिक तत्व, समाजवादी पार्टी के असामाजिक तत्व, भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व और इसी तरह के अन्य पार्टियों के असामाजिक तत्व जो है वो प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, हिंसा करेंगे। तो इससे बचने के लिए अपने नोटा के प्रति अपने उत्साह को बताएं नहीं, बस वो करके दिखाएं। तो नोटा मत भूलिए, बल्कि बेहतर होगा कि इनको भी साथ लाइए, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोग हैं, उनसे भाई हमारे भारतीय भाई बहन का जो दायरा है वो सबके लिए है। आप भी आइए साथ में। आप जो है वो अखिलेश को मत लाइए, मोदी को मत लाइए, योगी को मत लाइए, लेकिन आप तो आइए। इसलिए कि भारतीय एकता के दायरे में कोई अछूत नहीं है, सबको साथ में लेना है। लेकिन उसमें समस्या है कि ये आपके मोदी हैं, योगी हैं, राहुल है, अखिलेश है। अब चूंकि ये सब इतने घुटे हुए हैं और इस तरह से उनकी आदतें और उनकी फितरत इस तरह से मैंने भारत विरोधी हो गई है, तो वो तो नुकसान ही करेंगे। लेकिन उनको छोड़ करके बाकी हमारी जो भारतीय अवाम है, विभिन्न रूपों में जो समर्थक है योगी मोदी का, जो समर्थक है अखिलेश का, उसको आना चाहिए उसको आना चाहिए भारतीय एकता के मुहिम में। तो उनको भी निमंत्रण है, उनको भी आमंत्रण है और उनका भी स्वागत है। और यदि इसी तरह का यदि अपना हृदय परिवर्तन या चरित्र परिवर्तन, चरित्र का शुद्धिकरण या मोदी, योगी और अखिलेश में भी होता है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह की उनकी फितरत है, अभी तो नहीं लगता है कि वो भारतीय एकता के माहौल में शांतिपूर्वक जो है वो आएंगे। तो कोई बात नहीं है। ये चिंता जो है, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी दल की अपनी आवाम के प्रति, अपनी आवाम के लिए है। और साथ में ही जो है इस एकता को नष्ट करने के लिए, भारतीय एकता को नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे तत्व जो है वो खड़े हो गए हैं जो कि नफरत ही वो फैला रहे हैं,
इनसे सावधान रहना। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हालांकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कई और लोगों का वो इंटरव्यू लेते हुए भी देखा गया है यूट्यूब पर, तो उसके इंटरव्यू लेने से उसकी जो फितरत है, क्या फितरत है, देश में नफरत फैलाना। और नफरत वो कैसे फैलाता है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर अनायास, निराधार, आधारहीन, अनर्गल जो है वो आक्रमण करता है। इस आक्रमण से वो नफरत फैलाता है, और नफरत जो है फैला करके हमारे भारतीय समाज को कमजोर करता है, हमारे देश को कमजोर करता है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार कहा कि ये निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो कि भारत को कमजोर रखना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं, और कमजोर के ही रूप में वो देखना चाहती हैं, भारतीय जनता दल को पूरी आशंका है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग जो है उसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक किरदार है, उसी का एक हिस्सा है। इसकी ये ठीक से वो जांच कराई जाए। ये इसकी विशेषता आप देखें ना कि इसका पूरा ध्यान रहता है सिर्फ जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करने का। उस पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए या कुछ लोगों का इंटरव्यू लेगा, हरचंद सिंह का, कपिल कुमार का, इत्यादि का। लेकिन जब ये खुद अब ये बोलने लगता है तो वो क्या बोलता है, यदि उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो सिर्फ उसका उद्देश्य रहता है, उसका मकसद रहता है हमारे देश में नफरत को फैलाना, देश को कमजोर करना, अपने भारतीय समाज को कमजोर करना। और इसीलिए जो जितनी भी एकता से संबंधित जितने पहलू हैं, जितनी आवश्यकता तो हैं, उनका ये मजाक उड़ाता है। जमाने से हमारी जो है गंगा जमुनी तहजीब है, जमाने से हमारी जो है दो आबी मान्यता है, संस्कृति है, भाईचारा कितना आवश्यक, ये सबका जो है ये मजाक उड़ाएगा। और देश के गद्दारों को, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी, ये जो इतना बड़ा गद्दार है, वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा गद्दार है, उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है उसको बोलता रहता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर। तो जो इस साजिश के तहत जो है, इतने खतरनाक साजिश के तहत जो है जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी जैसे खतरनाक गद्दारों को छिपाता रहे, ढकता रहे, बस उसको छू करके ये नाम का हो जाए कि भाई कि ये भी वो नेहरू की बुराई करता है, हैं? तो ये बहुत ऊंचे किस्म की साजिश है। और इन्हीं के चलते, इन्हीं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे के चलते भारतीय जनता दल को ये दिक्कत हो रही है कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हमारे भारत के खिलाफ गद्दारियों का जब खुलासा भारतीय जनता दल करता है, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को अवगत कराता है, और ये बात उसको भी पता है कि ये बात फैल रही है, लोग जान रहे हैं, तो अब वही ब्रिगेड, वही जो है सेना, मैंने ये जानते हुए कि अब ये जवाहरलाल नेहरू और गांधी जो है गद्दार, देश के बड़े खतरनाक गद्दारों के रूप में अब बेनकाब हो रहे हैं, तो उनको बचाने की एक दूसरी साजिश जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसी मानसिकता वाले लोग, उनको बचाने की एक दूसरी साजिश जो है ये इन सबों ने शुरू कर दिया है। वो साजिश क्या है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये मुसलमान साबित करने पर तुल गए हैं कि ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी, इसकी कोई पीढ़ी पीछे आगे जो मुसलमान थी, उसी प्रकार जो नेहरू का पिता जो है मोतीलाल नेहरू की 2-3 पीढ़ी पहले गयासुद्दीन करके, उनको मुसलमान साबित करने के लिए, मतलब कि
ये इतना बड़ा गद्दार जो है, इतना बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू है या मोहनदास करमचंद गांधी है, तो इसलिए गद्दार है कि वो मुसलमान है। इस तरह की मानसिकता चल रही है। लेकिन भारतीय जनता दल उनको भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत मुगालते में है। हमारे देश का जो इस्लाम आस्था वाला तबका है, कुछ कट्टरवादी, असामाजिक, हिंसक, उपद्रवी तत्वों को छोड़ करके हमारा पूरा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका मूल परस्त है, देशभक्त है, और उसकी इस मूल परस्ती पर भारतीय जनता दल को भी और पूरे देश को नाज है। हाँ, कभी कभी जो है उसकी एक छोटी सी कमजोरी रहती है कि देशभक्ति के मामले में वो तबका जो है जब भी बात आती है तो वो मुखर नहीं होता है। तो अब मुखर होकर के वो सामने जो है वो आने की आवश्यकता है। आतंकवादियों की जब घटना हो तो मुखर होकर के जो है उसका विरोध करना चाहिए। और कैसे वो आतंकवादी बिल्कुल नष्ट होंगे, और ये भारतीय समाज से इसके लिए भी मुखर होकर के वो बोलना पड़ेगा। और इसी मुहिम में ये शादाब चौहान, शोएब जमई, अंसार रजा और साजिद रशीदी ऐसे जो प्रवक्ता हैं उनको भी नस्ल में नाबूद करना होगा, जिस तरह का वो तर्क वो गढ़ते हैं। ये कुछ ही लोगों के कारण जो है पूरा का पूरा हमारा जो है इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो उनका पाक चरित्र है, पाक उनकी जो सोच है, जो उनके पाक उनके जो कर्तव्य हैं, सब जो है वो बर्बाद और वो ढक जाता है। किसके कारण? साजिद रशीदी और शादाब चौहान, अंसार रजा और शोएब जमई, तमाम जो आते हैं, इन समूहों को भी नस्ल में नाबूद करने की आवश्यकता है। इनको भी बहिष्कार करने की आवश्यकता है। वो हमारे कितने, जैसे हमने परिचय करवाया कि हमारे वो न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। उनका एक जो मार्वलस जजमेंट, उनका एक जो है हिस्टोरिकल जजमेंट था, जब ये प्री प्रेस इसने धोखे से जो समाप्त करने की साजिश किया था इंदिरा गांधी ने, तो राष्ट्रपति पर टिप्पणी किया था व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश की क्षमता में। वह एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक फैसला था। उसके विषय में भारतीय जनता दल के अलावा कोई भी चर्चा नहीं करता है। उन्होंने बोला था, हमारे न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो कि जिसको चाहे उसको नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति वो भारतीय संविधान से बंधा हुआ है। तो इस तरह के महान कार्य करने वाले जो है वो जो है हिदायतुल्लाह साहब और लोग जो है, उनका नाम जो है प्रसारित नहीं होता है। बराबर ये छाए रहते हैं शादाब चौहान, फलाने, ये सब कचरम बचरम जो है, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। और एपीजे अब्दुल कलाम और भी हैं हमारे जो है वो ये अब्दुल हमीद जैसे लोग। और यही नहीं, जो 1947 में जो पाकिस्तानी सेना आई थी कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबीलियों के भेष में, उस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए हमारे ब्रिगेडियर उस्मान जो शहीद हो गए। और वीके सिंह ने जो किताब लिखी है ब्रिगेडियर उस्मान पर, तो वो बराबर लिखे हैं कि यदि वो जिंदा रहते, शहीद ना होते, तो वही हमारे देश के पहले सेना अध्यक्ष बनते। लेकिन इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी तो आप देखिए, वो शहीद हो गए और जरा भी उनको सम्मान देने की मंशा इसने नहीं दिखाई है। और ठीक इसके विपरीत हमारे लाल बहादुर शास्त्री की
की मानसिकता को जरा देखिए, उनके राष्ट्रवादी मानसिकता को देखिए, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को देखिए कि उसी पसर की लड़ाई में जो योगदान जो योगदान किया, जो अपने प्राणों की आहुति अब्दुल हमीद ने दी, उस अब्दुल हमीद की वीरता से पूरे देश को परिचय करवाया। तो इस रूप में वो देखा जाना चाहिए कि ये जेएनपीसी वाले और नेहरू जो है, इंदिरा है, राजीव है और ये राहुल है, कितने खतरनाक गद्दार है इस देश के। इन सभी खतरनाक गद्दारों को ये बीजेपी वाले जो है वो ढक रहे, छुपा रहे हैं। भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है, अपनी ताकत ये बढ़ा रहा है। हालांकि इसका पांव खींचने वाले देश विरोधी ताकतें हैं, राहुल और ये अखिलेश वाम दल वाले जो है ये पांव खींच रहे हैं भारत का, लेकिन फिर भी भारत के पास वो ताकत है, वो बढ़ रहा आगे जो है सुपर पावर बनने के। और इसके चलते अब उसके आगे ये पाकिस्तान, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ दिया जाए उसके बराबर भी नहीं है, तो उस पाकिस्तान की बराबर यहाँ की मानसिकता में, यहाँ की मीडिया में चर्चा करके उसका असर उठाने की एक साजिश चल रही है भारत में। भारत में एक ऐसी मानसिकता की साजिश चल रही है कि जिस पाकिस्तान को कोई औकात नहीं है भारत के सामने, न तो सैन्य शक्ति में, न तो आर्थिक शक्ति में, न तो जो भौगोलिक विस्तार है उसमें, और किसी भी रूप में वो कुछ है ही नहीं, सिवाय जो है आतंकवादियों को पालने के लिए, बनाने के लिए। हर वक्त उसकी चर्चा करके उसका असर जो है भारत के बराबर करना कितना बड़ा देशद्रोह है, देश के साथ गद्दारी है, लेकिन वो मानसिकता कर रही है। हर वक्त पाकिस्तान के विषय में क्या है भाई पाकिस्तान? कभी तो बोलते हो कि भाई कि वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप बार बार बोल करके उसका असर वो उठाते हो, भारत के बराबर यानी करने की साजिश करते हो। तो यह भी एक बहुत खतरनाक साजिश है, पाकिस्तान के असर को उठा करके भारत के समतुल्य करना, बराबर करना। तो इसलिए हमारे देश में कुछ ऐसी मानसिकता, और खासकर मीडिया जो इस देश का अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन बिल्कुल भारत विरोधी और देश का गद्दार है। और उसकी सबसे बड़ी गद्दारी यह है कि जेएनपीसी को कभी गद्दार नहीं मानते सर। अब सवाल है कि ये कब और किसको गद्दार मानेंगे, ये देखने वाली बात है। और हाँ, इतना जरूर है, जिन्ना को डिमोनाइज करने का, यानी उनको शैतान बनाए रखने का साजिश ये करते हैं। शायद इनको पता है कि पाकिस्तान बनाने वाले जो है जिन्ना नहीं है, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू हैं। इसलिए पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी आते हैं वो गद्दार नेहरू की सेना है, न कि जिन्ना की सेना। लेकिन इस बराबर ये मीडिया वाले बराबर जो है जिन्ना साहब को जो शैतान के रूप में पेश करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास चंद गांधी की गद्दारियों को छिपाने की ढकने की एक साजिश कर रहे हैं सब ये मीडिया वाले या ये टीवी चैनल वाले। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। और जी न्यूज वाला किस प्रकार जो है नेहरू की गद्दारी को छिपाता है, उसका नमूना ये किसी ने देखा है? वो कहता है कि भाई सन 62 की लड़ाई में मैंने इतना वो 42,000 वर्ग मील
जो है वो चीन के हाथों में हम हार गए। हाँ, और हमने जो है वो जमीन चीन को दे दिया। जो पाप जो गद्दारी नेहरू किया है उसके लिए जी न्यूज वाला बोलता है कि ये गलती हमने किया। तो नेहरू के स्थान पर हम बोल करके वो नेहरू जैसे यानी घोर गद्दार कि गद्दारी को ढक करके ढकने का काम करते हैं जी न्यूज जैसे टीवी चैनल, और देश के साथ गद्दारी करते हैं। और ऐसे ही हमको याद पड़ रहा है कि मुलायम सिंह भी जब रक्षा मंत्री थे वो भी इसी प्रकार बोलते थे कि भाई वो सन 62 में हमने जमीन दे दी, हम हार गए। हम कौन होता है? मुलायम जरा बताइए, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू आपका रिश्तेदार है? वो आपके खानदान का है कि हम हो गए? वो गद्दारी सिर्फ वो गद्दारी सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की है, आपकी कहाँ? आप मुलायम सिंह आप तो बचा रहे थे उसको, जैसे ये बचा रहा है, ये बराबर बचा रहा है जी न्यूज वाला, एनडीटीवी वाला, न्यूज 24 वाला, आज तक वाला, बस बोलते हैं, बस यही सब बोलते हैं कि हमसे गलती हुई। आज तक से कहाँ गलती हुई भाई? यानी जी न्यूज से कहाँ गलती हुई कि जी न्यूज ने वो भारत की जमीन चीन को दे दिया? गद्दार नेहरू ने दिया। हाँ, गद्दार नेहरू को बचाते हुए ये गद्दारी कर रहा है जी न्यूज वाला, आज तक वाला, एनडीटीवी वाला, मुलायम सिंह इत्यादि। तो यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है बचाने की। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि 15 अगस्त 1947 किसी भी रूप में कैसे भी आजादी का दिवस हो नहीं सकता और न है। शुद्ध रूप से सरकारी अभिलेख के अनुसार वो सत्ता का हस्तांतरण वो भी डोमिनियन स्टेटस के रूप में भारत और पाकिस्तान, और जिसको ये आज़ाद कहते हैं जेएनपीसी वाले, और उसी का समर्थन भी करते हैं बीजेपी वाले। तो उस आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज को ही बनाया। आजाद यानी जिसको आज़ाद कहते हैं या आज़ादी मिली कहते हैं, और तो उस आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल अंग्रेज माउंटबेटन को ही बनाया, कोई बनवाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और उस माउंटबेटन ने वो किंग, इंग्लैंड के किंग को साक्षी मान करके उसने जो है शपथ ली थी गवर्नर जनरल की। अरे ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तो कह रहा था कि हमारे जो तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, उसमें भी यूनियन जैक वास्तव झंडा उसका है। यूनियन जैक जो है वो झंडा जो है ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत ये थी कि हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे में यूनियन जैक जो कि झंडा ब्रिटेन और इंग्लैंड का, वो झंडा भी शामिल किया जाए। तो इनकी गद्दारियों से जो है हमारे देश के प्रत्येक भारतीय भाई बहन पूरी तरह अवगत हों। और उसमें जो नारे क्या लगे थे, पंडित माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय, इस पर उसमें वो नारे लगे थे। और 15 अगस्त के दिन जब देश का विभाजन भी हुआ, 25 से 30 लाख लोग हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, और 3 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, और ऐसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ जो कि भारत के खिलाफ वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा वो इस्तेमाल होता रहा। तो इस तरह की तबाही और बर्बादी के मंजर पर
वो सत्ता हथियाने की हवस इसने पूरा किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तब उसने कहा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी सौभाग्य के साथ मिलन। तो निश्चित तौर पर उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के तो भाग्य ही खुल गए। जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अधिकांश भारत के लोग न हो, उसको यदि प्रधानमंत्री पद मिल जाता है तो भाग्य तो उसे खुल गए। दुर्भाग्य तो रहा भारत का ना कि जो देश बट गया, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई और 3 करोड़ से ऊपर जो है वो लोगों के घर उजड़े, पाकिस्तान बना और उस पाकिस्तान से तीन चच्चर युद्ध भी हुए और वो अभी भी वो आतंकवादियों को भेज रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक जो त्रासदी तो भारत को ही, लेकिन नेहरू को जिसके पक्ष में कोई नहीं है, उसको यदि सत्ता मिल जाती है, भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, तब तो उसके तो भाग्य खुल गए। इसलिए तो उसने बोला ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और इस भारत के बांटने में कितनी बड़ी साजिश की गई इन दोनों के द्वारा, उसको भी देश को जानना जरूरी है। तो उसी से तो पता चल, वैसे तो पूरा उनका इतिहास गद्दारियों से भरा हुआ है और अंग्रेजी सरकार के साथ हमसे चिपके रहे, उसके मुखबिर रहे, उसके दलाल रहे और उसके चमचे रहे। लेकिन इनका सबसे घिनौना चरित्र जो है सत्ता हथियाने में जो साजिश मतलब इन दोनों ने किया, खास करके गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया, वह देश को जानना बहुत जरूरी है। और फिर उतनी ही बड़ी साजिश करके इनके सारे मैंने गद्दारी के पापों को ढकना और इनको इतना यानी महिमा मंडन कर देना कि एक जो है देश का बाप बन गया और दूसरा देश का चाचा बन गया। और भारत में हर ईंट पत्थर पर गांधी 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 ने, यानी जो गद्दार है इस देश का, हर ईंट पत्थर पर गांधी गांधी गांधी, नेहरू नेहरू नेहरू, इंदिरा इंदिरा इंदिरा। आज बीजेपी वाले और मोदी वो अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे सुभाष चंद्र बोस का ये मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, सब इन गद्दारों के नाम पर है। गद्दार गांधी के नाम पर है, गद्दार नेहरू के नाम पर है, गद्दार इंदिरा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार। और इस मोदी ने क्या किया कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सिर्फ जो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का पुरस्कार जोड़ा है। तो यह भी मोदी भी इन एनपीसी वालों की तरह देश के गद्दार हैं और कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। कैसे होगा भाई? इतनी आप गद्दारी, मूल के साथ गद्दारी करिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस को भुनाइए और जो उनका आधिकारिक सम्मान है वो न दीजिए। ये गद्दारी करते हुए कैसे देश और देश के लोग आप पर विश्वास करेंगे और कैसे आपके अनुसार साथ होगा? तो खैर इनको पहचानिए और इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए अभी जो यानी 4 चरण बाकी है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और मणिपुर में हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा का इस्तेमाल करिए। भूलिए मत, इसको सार्थक करिए, इसको हकीकत में तब्दील करिए। ये समय की मांग है, देश की मांग है, भारत की मांग है और आपकी मांग है और सबकी मांग है और जो है भारतीय अवाम ताकत दल की भी मांग। तो इस मांग को सार्थक करिए। नोटा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।